Hi guys, welcome back to the channel. Today in this video we will be covering the segment General Studies paper 1. Okay, the segment is geography. The sub segment or the subtopic for this subject is the footloose industries. ठीक है, अब ये जो चैप्टर मतलब ये जो टॉपिक है ना इज अ रिलेटिवली शॉर्टर टॉपिक, काफ़ी छोटा है और इसका जो मतलब मैंने बेस बनाया है 1979 से 2022 में जो क्वेश्चंस आए हैं उसी को PYQs राइट. इट डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द टेस्ट सीरीज. कोई टेस्ट सीरीज नहीं है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे हैं, केवल वही क्वेश्चंस वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर. और ये टॉपिक से 2 बार क्वेश्चन आया है, व्हाट इज फुटलूज इंडस्ट्रीज और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फुटलूज इंडस्ट्रीज. अब जो व्हाट इज फुटलूज इंडस्ट्रीज का क्वेश्चन आया है ये इन द ईयर 1992 आया है, 3 नंबर का. ठीक है, और शॉर्ट नोट ऑन फुटलूज इंडस्ट्रीज ये 2007 में आया है, 2 मार्क्स का आया है. ठीक है, तो इट्स अ टॉपिक जो आप बड़े आसानी से यू कैन कवर फ्रॉम दी NCERTs एज वेल. जब आप इंडस्ट्रीज वाली NCERT पढ़ते हैं, आई थिंक क्लास 7th या 8th की ज्योग्राफी NCERT में इसके ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है और उतना ही आपके लिए एनफ होता है इस वाले टॉपिक में कवर करने के लिए. लेकिन हमने मतलब हर तरह की इंडस्ट्रीज सुनी है. हमने कॉटेज इंडस्ट्री सुना है, हमने सेकेंडरी मतलब हमने सुना है हैवी इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं. ठीक है, हमने सुना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में. व्हाट इज़ दिस फुटलूज इंडस्ट्रीज़? फुटलूज इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं कौन सी, विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी ऑफ द स्पेसिफिक रॉ मटेरियल. उनका अपना कोई स्पेसिफिक रॉ मटेरियल नहीं है. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यू विल बी गेटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग इट. लेट्स सी, जैसे जैसे इसमें हमारे पास जब आप फुटलूज इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी रॉ मटेरियल के ऊपर स्पेसिफिकली डिपेंडेंट नहीं है वो. ठीक है, मतलब कि अगर वो रॉ मटेरियल नहीं है तो काम रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता है. देखो इसमें क्या है, जैसे हमारी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, वो क्या है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द रॉ मटेरियल. कैसे भाई, अगर आपने प्रोसेस करके केचप बनाना है, मान लीजिए आपको टोमेटो केचप बनाना है. ठीक है, केचप बनाने के लिए भी यू नीड टोमेटोज. ठीक है, टोमेटो आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप केचप नहीं बना पाएंगे. इसके लिए प्राइमरी रॉ मटेरियल है टोमेटो. आपने चिप्स बनानी है, ठीक है, पोटैटो चिप्स बनानी है लेट्स से, उसके लिए भी रॉ मटेरियल यू नीड, दैट इज पोटैटो. ठीक है, तो अगर ये रॉ मटेरियल आपके पास नहीं है, यू वोंट बी एबल टू मेक दीज प्रोडक्ट्स. बट फुटलूज इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर लोकेशन चाहिए जहाँ पर आपको ये इंडस्ट्री को सेटअप करना है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है ना, दैट इज द IT इंडस्ट्री, the diamond processing industry. ठीक है, the pharmaceutical industry. अब जैसे ये हमने देखा कि हमें यहाँ पर we need a raw material, but that is not the case with IT. ठीक है, और जब आप किसी चीज़ जो मतलब जब आप कोई ऐसे प्रोडक्शन में लिप्त है या ऐसा कोई काम कर रहे हैं where you need a raw material, हाँ, तो बट नेचुरल है कि आपको उसको प्रोसेस करने के लिए आपको एक जगह भी चाहिए. ठीक है, यू नीड अ बिग स्पेस. दैट इज नॉट द केस विद द फुटलूज इंडस्ट्रीज. भाई मेरे को चिप्स बनानी है, मुझे क्या करना है, एक प्रॉपर घर अगर आप फैक्ट्रीज में बना रहे हैं तो आपकी हर चीज़ ऑटोमेटिक होती है, आपको मशीन्स लगानी पड़ेंगी, हैवी मशीन्स लगानी पड़ेगी रादर. ठीक है, तो यानी कि एक प्रॉपर लार्ज स्केल मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ पर नहीं है. एग्जाम्पल देते हैं, विल गेट इट बेटर अंडरस्टैंडिंग. कोविड में जितने फैक्ट्री वर्कर्स थे उनको प्रॉब्लम आया होगा. क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज वर शट. ठीक है, जब टोटल लॉकडाउन की मैं बात कर रही हूँ. लेकिन जो IT सेक्टर वाले हैं दे वर वर्किंग. कैसे? एक तो इनका तो इनफैक्ट काम बढ़ा है इस टाइम. क्यों? क्योंकि लोग घर पे थे, टाइम पास करने के लिए वैसे ही डेटा बहुत यूज़ हो रहा था. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत हमने कितना कुछ किया, हमने एजुकेशन लिया, उसके अलावा सारी सर्विसेज, ऑल द सर्विसेज, चाहे वो बैंकिंग है या कुछ,
सारा का सारा एकदम से ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। आईटी वाले आराम से एक टेबल चेयर लगाकर लैपटॉप के माध्यम से दे वर वर्किंग। बट जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे थे या बड़े बड़े फैक्ट्रीज में जो काम कर रहे थे, जिनका मैन्युफैक्चरिंग का वर्क था, देवर डिस्टर्ब्ड। उनका लाइवलीहुड वो ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था, क्योंकि उनका अगर आपने प्रोडक्शन करनी है किसी चीज़ की, आप हर चीज़ की प्रोडक्शन घर से नहीं कर सकते, यू नीड अ प्लांट। ठीक है, तो इसीलिए जो फुटलूज इंडस्ट्रीज होती है ना, इनका सबसे पहला बेनिफिट तो क्या है कि इसमें जो कैपिटल लगती है ना, मतलब वो बहुत कम है कंपेयर टू दी हेवी इंडस्ट्रीज। जो इन्वेस्टमेंट आपका है वो बहुत कम है। ठीक है, और जो इसके बजाय ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसका आउटपुट वैल्यू बहुत है, बहुत ज़्यादा आउटपुट वैल्यू है। कैसे है भाई? क्लियर सी बात है, एक डेटा की वैल्यू कितनी रहेगी? ठीक है, या आप एक डायमंड देखो, हमारे यहाँ पे डायमंड प्रोसेसिंग है, हमारे यहाँ पे नेग्लिजिबल डायमंड माइंस है, डायमंड की खदानें नहीं है। अगेन डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, इसमें जो डायमंड है हमारे यहाँ पे उसकी केवल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, हम डायमंड प्रोसेस करते हैं, हमारे पास माइनिंग नहीं है। तो वो भी एक छोटी सी स्पेस में आप बड़े आराम से उसको कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए स्पेस की ज़रूरत नहीं होती। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की जब आप बात करते हैं या फीचर्स की आप बात करते हैं, पहला तो नॉन पोल्यूटिंग, बड़े आराम से आप ये समझ सकते हैं भाई कंप्यूटर वाले ने क्या पोल्यूशन किया है, जो आईटी सेक्टर वाला वर्क कर रहा है उसके साइड से क्या पोल्यूशन है। हाँ, अगर आप अदर एंगल से देखें तो सिर्फ ई वेस्ट जनरेट होता है, और वो भी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ख़राब हो जाते हैं। अदरवाइज फूड प्रोसेसिंग में कितना सारा अदर वेस्ट है, ठीक है, जो प्रोड्यूस होता है, छिलके हैं कितने या कुछ भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्शन होती है। उसके अलावा अगर आप देखें लेदर इंडस्ट्रीज, ठीक है, हाईली पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट, चाहे वो आपकी वाटर बॉडीज़ हों या आपका वैसे इन्वायरमेंट या एयर पोल्यूशन है, हर तरीके से। ऊपर से फुटलूज इंडस्ट्रीज में वैसे भी नहीं आएगा, बिकॉज आपको रॉ मटेरियल लगती है लेदर में भी। इफ़ यू वांट टू मेक अ शू यू नीड लेदर, राइट। तो यानी कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फुटलूज इंडस्ट्रीज हैं, दे आर नॉन पोल्यूटिंग और यू कैन से दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। देन चीपर, ऑब्वियसली चीपर है भाई, मतलब एज कंपेयर टू द बिगर इंडस्ट्रीज। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के साथ आप कंपैरिजन करिए फुटलूज इंडस्ट्री का, इनका जो कैपिटल मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम है, लेकिन आउटपुट ज़्यादा होता है। ठीक है, देन उसके अलावा यहाँ पर लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फुटलूज इंडस्ट्रीज में जो बंदा काम कर रहा होगा ना, दैट हैज़ टू बी हाईली स्किल्ड। यहाँ अनस्किल्ड वर्कर से काम नहीं हो सकता, मतलब मैनुअल लेबर इतना नहीं होता है। इट्स मोर जो वो काम होता है जो रिक्वायर करता है प्रिसीजन, जिसमें प्रिसीजन और एक्यूरेसी का रिक्वायरमेंट होता है, वही लोग यहाँ पर फंक्शनल होते हैं। ठीक है, जैसे आप इंडस्ट्रीज में हैं, आप या मान लीजिए आप फैक्ट्रीज की बात करते हैं, फैक्ट्री में टॉप डाउन अप्रोच से अगर आप देखें तो एमडी से लेकर या वर्कर तक एवरीबडी इज देयर। कोई ऐसा भी होगा जो मैनुअल वर्क कर रहा होगा, कोई ऐसा भी होगा जो मशीन पे काम कर रहा होगा, कोई ऐसा भी होगा जो सुपरवाइज कर रहा होगा। बट फुटलूज इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं होता है, यहाँ आपको मैनुअल लेबर कम मिलेगा। हियर व्हाट यू नीड, जो बंदा काम कर रहा है शुड बी स्किल्ड। ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे इनकी लोकेशन प्राइमरी है, क्योंकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं ज़्यादातर। ये इनका जो लोकेशन है ना, आपको मिडल में नहीं मिलेगी। मिडल में क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मिडल ऑफ द सिटी नहीं मिलती है, क्योंकि मिडल में जो लैंड है दैट इज़ एक्सपेंसिव। कॉर्नर्स में मिलेगा या आप कह सकते हैं एडजॉइनिंग एरियाज में मिलेगा, बिल्कुल हार्ट में नहीं मिलेगा। और क्लोज टू दी रिसर्च सेंटर्स या यूनिवर्सिटीज़ मिलता है, क्योंकि ये डेवलपिंग इंडस्ट्री है, हाईली डेवलपिंग है। इट चेंज करता है। ऐसा नहीं ना आज आईटी ने एक डेवलपमेंट कर लिया और वो 10 साल तक वही रहेगा। विद इन मंथ्स चेंज आती हैं। विद इन मंथ्स आपका जब एंड्रॉयड फ़ोन में अपडेट्स आते हैं तो हाउ कैन यू थिंक कि जो ये हमारी इंडस्ट्री है ये केवल जो एक बार हो गया उस पर फंक्शनल है। नहीं, इट इज अपडेशन इज रिक्वायर्ड हियर। ठीक है, इसीलिए इनकी जो लोकेशन है दैट इज नियर
देयर रिसर्च सेंटर्स ज़्यादातर, और ये जिनको एम्प्लॉय करते हैं या जो इनके वर्कर्स हैं, मतलब इनकी सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है फुटलूज इंडस्ट्रीज की? द ह्यूमन रिसोर्स, द स्किल्ड लेबर फोर्स, दैट्स ऑल विच इज नीडेड, क्योंकि स्किल्ड लेबर फोर्स ही है जो कि ऐसा कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। अब अगर आपको डेटा क्वांटम फिजिक्स पे बात करनी है, डेटा मैकेनिक्स की बात करनी है, डेटा साइंस की बात करनी है, वो जो एक्सपर्ट है उस फील्ड में वही बता पाएगा। इन शॉर्ट, वाइट कॉलर के आगे एक और गोल्ड कॉलर जॉब्स भी आते हैं। गोल्ड कॉलर जॉब्स जनरली जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं उनको कहा जाता है दे आर गोल्ड कॉलर। ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, पिंक कॉलर जॉब्स। पिंक कॉलराइजेशन भी एक टर्म है जो बहुत कॉमन यूज किया जाता है। जनरली वो टर्म्स, मतलब वो सर्विसेज जिनमें इन विच विमेन आर फोर्स्ड, या एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ पर जो है ज़्यादातर महिलाएं काम करती हैं। आप बहुत देखेंगे जैसे रिसेप्शनिस्ट या क्रू मेंबर्स, मोस्टली एयरलाइंस में विमेन है, ठीक है। तो ये होते हैं पिंक कॉलराइजेशन। लेकिन जो हमारे गोल्ड कॉलराइजेशन क्या है? जो हाईली स्किल्ड हमारे ऑफिसर्स, हाईली स्किल्ड जो हमारे टेक्नोलॉजी में होते हैं उनको, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे साइंटिस्ट, इसरो साइंटिस्ट इसी में आएंगे। वाइट कॉलर जो डेस्क जॉब करते हैं, ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स। ब्लू कॉलर जो मैनुअल लेबर कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से ये प्रॉपर डिविजन होता है। सो यहाँ पे जो फुटलूज इंडस्ट्रीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक सिंपल है भाई। इनको क्या है? एक तो कोई चीप लेबर, सॉरी मतलब यहाँ पर जो वर्किंग है दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट? स्किल, लेस कैपिटल इंटेंसिव एज कंपेयर टू द आउटपुट जनरेटेड, इको फ्रेंडली, लोकेशन नॉट इन द मिडल। सो ये इस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से इस तरह टैकल कर सकते हैं। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, आपसे सिर्फ फुटलूज इंडस्ट्रीज क्या है वो पूछा है, और ये 2 और 3 नंबर में ही केवल बोला है, या शॉर्ट नोट लिखने को बोला है। जहां वो 3 नंबर में बोला है आप साथ में इसके फीचर्स बता दीजिए, दैट्स ऑल। यू विल बी इजीली टैकलिंग दिस क्वेश्चन, इट्स सो सिंपल। एंड दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो. Do like, share and subscribe to the channel, and yes, do let me know your valuable feedback. Thank you.